को बचाना दिया कि लाखों खर्चा करेंगे छत बनाना, मगर मैं छत नहीं छोड़ा, खुला छोड़ो। अल्लाह का रहमत बरसा, अल्लाह जाने क्या से। चाचा आप कब से ये शहीद है। चाचा आप कब से यहाँ रहते हैं? ये पूछना चाहते हैं कि आप कब से यहाँ आते हमको हो 25 साल खिदमत हुए। के लिए? 25 साल आप क्या आते हो खिदमत के लिए? हाँ, पहले जंगल था, जब मैं आया कुछ न कुछ उसको बनाया। जंगल था। अच्छा आपको कैसे मालूम हुआ यहाँ पे ये कब्र है? बाबा इसने खुद बशारत दी हम लोगों को। अच्छा, हाँ, फिर तो आप वली हुए। ये भी कभी बशारत देता है कि मुहर्रम का दिन होता है ना, 10 दिन, बोले मैं मक्का मदीने में होता हूँ। अच्छा और शहीदों के साथ। अच्छा करबला के अंदर? हाँ, करबला में होता है। वहाँ कब्र। अच्छा तो खुद चाचा आपकी क्या उम्र हो रही है? माशाल्लाह। चाचा आपकी शहीद है ये लोग ना, काफिरों से लड़ाई, कुर्बानी दी है, लोग शहीद गए। चाचा आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरा उम्र अभी 80 में पहुँचा हूँ। 80 साल। जी हाँ। आपको बिशारत कब हुई थी? कभी कभी होता है 6 महीने, कभी साल में बशारत होता है। आपका ज्यादा गुमान मतलब आप किस टाइप की सूरत देखते हैं ख्वाब में? ख्वाब में कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तो बैठा हुआ है सर। जिक्र में मशगूल रहता है। हाँ, जब भी देखो बैठा हुआ है। अच्छा बचार हमको देता नींद में, जब भी मैं देखता हूँ ऐसा बैठा हूँ। आप रात को भी यहीं होते हैं, दिन को भी? नहीं, सुबह को 9-10 बजे तो बाबा खिदमत में चाचा शाम आप को जब चले इसको देखते हैं तो क्या ये मदीने में होता है या इधर आस पास के कभी जाते। इलाके? बाबा 10 दिन मदीने में होता है, मुहर्रमों का दिन। अच्छा अच्छा तो वहाँ बोला शहीदों का साथ इजलास होता है उन लोगों अच्छा का, 10 दिन का बाद से आता है। अच्छा तो आपने इसको मदीने में देखा है? हाँ, ख्वाब में देखा है। ख्वाब में देखा है हाँ, और मक्के में भी? हाँ, मक्के में देखा है, ख्वाब में देखा है। अच्छा तो ये तो सहाबी है, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ पाक करते हैं। रसूल करीम को भी देखा है, पाक रसूल करीम से गुफ्तगू किया है, पाक रसूल करीम को अपने आंखों से देखा है। अल्लाह ताला उसको असाबी को उधर नजर। अच्छा तो इसने जब तवाफ करते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द, हाँ, तो आपने खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हुए देखा है? हाँ, कभी कभी देखते हैं झलकी में। अच्छा झलकी तो खास नहीं दिखाता, थोड़ा सा झलकी। यहाँ पर पहले छत बना हुआ था? हाँ, बाबा कोशिश करो, बनाए, दिन को बनाओ, शाम को चले जाए, सुबह उधर को इधर। चाचा इस मज़ार बनाने का मकसद क्या है? कि यहाँ पर जब भी छत बनाओ, छत बना लेते कोई तो रात दिन में लाके बना के चले जाओ, दूसरे दिन हो तो छत आधा उधर गिरा होता है, आधा इधर। हाँ चाचा, कोई बोला कोई इधर मेरे अंदर कुछ नहीं गिरा है। तो बशारत उन्होंने दी है कि इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर छत नहीं बनाओ, कोई भी यहाँ छत ना छोड़े, जो भी बनाता है तो दूसरे दिन गिर जाती है। और चाचा ये भी कहता है कि ये सहाबी है, मैंने इसको देखा है और कई मरतबा जलकियों के अंदर तवाफ करते हुए मैंने देखा है। हाँ, चाचा ये जो 20 गज लंबी खबर है, बाबा ये इससे आप मतलब यहाँ आके कोई मुराद पूरी होती है क्या? बाबा काम जिसका दिल ईमान साफ है, हाँ तो उसका वजह से जो अपना दिल में जरा सा मैं कुटका रखेगा तो उसका होना भी नहीं। अच्छा, ये बहुत सारी हमको मुरादें कभी पूरी होती हैं। बचारा लोग आते हैं देता है। मतलब? हाँ, कभी कभी हमको बशारत देता है तो लोग आके दुआ कर रहे हैं, मुंह से कुछ सोच रहे, दिल में कुछ बोल रहे, तो उसका काम बनेगा नहीं। अच्छा चाचा हकीकत तो जिसका हो तो उसका बन जाता है। आपके जरिए माश ही ये बस? जी हाँ। अच्छा चाचा ये पगड़ी किसकी है? ये बाबा जो मन्नत करके जाता है वो लोग है। अच्छा उन लोगों की, वो यहाँ पे बाकायदा वो मन्नत का कोई झंडा बांधता है, कोई ये रस्सी बांधता है, कोई क्या ये शापर वापर बांधे हुए हैं ना, ये हाँ, ये देखें, जो मन्नत करके ये आप भी बांधे बांध जाते सकते हैं। तो आप ये भी चाचा इस्लाम में तो इसका तस्वर नहीं है, ये जो इस तरह इस टाइप के वो है, हैं। ये नहीं बांधा करो, ये वो देखो वो तावीज़ें बांधी गई है। औरतें आकर बांध देते हैं, अभी मना भी करता मैं, बोले भाई जी नहीं बांधा तो गुनाह क्या करें बाबा। और लोग जो है ना वो लोग बोलते हैं हमारा पेट दर्द करते हैं, हमको औलाद नहीं होता है, तो वो जिद करके बांध देते हैं। मैं बोला भाई जी नहीं बांधा करो, अरे और लोग जिद करते हैं बांध देते हैं, क्या करें, मना करता हूँ। अच्छा चाचा इतनी मालूमात बहुत काफ़ी है जी तो आज अभी तो उधर चक्कर लगाते हैं, हमें कुछ वहाँ सर भी दिखाओ। आसार भी हैं आपके पास? जी ये इनका कहना है कि इनके पास आसार भी है। इनका कहना है कि इनके पास आसार भी हैं, निशानियां भी हैं, और ये हमें आपके पास कोई अलामत कोई निशानी है? आर्मी वालों को, हाँ आर्मी वालों को
चारों सौ में घूमते ना अरबी माल। चाचा इधर आए अभी दुआ बुआ किया, बोला बाबा क्या है, बोला आसान भी चाचा छत बना रहे, मतलब ये छत बना देता नहीं है, गई भी गिरा देता है। आपके पास कोई निशानी है में चाचा? कोई निशानी है आपके पास चाचा? ऐसी कोई निशानी है आपके पास? जी कोई निशानी है आपके पास? नहीं, अल्लाह का नाम है, निशानी क्या होगा ये बता दीजिए। आप मौलवी साहब बता रहे थे कि बाबा के पास कुछ आसार भी हैं। आपके पास ऐसी कोई निशानी है, अलामत? नहीं, ऐसा कोई निशानी नहीं। तो फिर कैसे हम मान ले कि साहबी की खबर है? बस बाबा आप मान लो, मुसलमान तो मान देंगे, आसार भी है। नहीं तो कल अगर यहाँ पे कोई 30 गज की और दूसरी खबर बना ले फिर क्या कहेंगे आगे? वो तो धोखा होगा। नहीं, असल में इन मौलवी साहिबान का एतराज़ ये है ना कि साहबा इकराम के कद जो है वो 5 से लेकर 10 फीट के अंदर अंदर थे। ये तो पूरा 20 गज का खबर है। ये 52 फुट है, 17 गज की। 17 गज का है, लेकिन अहादीस की किताबों में कोई इस नाम के साहबी का जिक्र नहीं है। अल्लाह जाने बाबा, बस कि हम इंसान लोग को तो गोट जानना बचाने चाहिए में ना। आ गए, बाबा को बचारत- तो बिशारत हुई है, इसको क्या बचारत अपना गोट का वडेरा था, उसको बचारत हुआ, ये जंगल था। बोला मैं आसादी हूँ, शहीद हूँ, भेड़ बकरियाँ कुत्ते मेरे ऊपर। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, ये पश्तो में शल गज़े यानी 20 गज़, ये मुकम्मल इलाका एरिया मशहूर है शल गज़े के नाम से। यहाँ पे काफ़ी मार्केटें भी हैं और आबादी भी बाहर बहुत ज़्यादा है। ये एक मज़ार है और इसी की तरफ इनकी निस्बत की गई है। ये 20 गज़ की ख़बर है और इसी से मौसूम ये इलाका है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सहाबी थे। मेरे ख़्याल से तारीख़ी हक़ाइक़ बिल्कुल मसख़ हैं इसमें और ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं। हम इसके बारे में तो कुछ मालूमात नहीं रखते हैं। आप लोगों के पास कोई मालूमात हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 20 गज़ लंबी ख़बर है, आप देख सकते हैं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी क्या राय है इस ख़बर के मुतालिक? यार मैं तो ये समझता हूँ ये बिल्कुल झूठ है। झूठ है? हाँ, लेकिन सहाबी की खबर है। आज से 1400 साल पहले तो कौन से सहाबी थे? अमीन नाम तो कोई सहाबी था और अमीन शाह नाम के नाम से कोई सहाबी मौलवी साहब से। वैसे मेरे ख़्याल से तारीख़ी हक़ाइक़ बिल्कुल मसख़ है, क्योंकि 1400 साल पहले जो कौम बसती थी उमूमन 20 गज़ के नहीं हुआ करते थे, वो कौम आद में हुआ करते थे। ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात। 6 फीट 5 फीट 7 फीट यही इंसान हुआ करते थे। हाँ तकरीबन। ये तो बिल्कुल मौलाना साहब आपकी क्या राय है? ये मुबालगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुबालगा है। हाँ, हकीकत अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब में आपका क्या कहना है? झूठ है। कहते हैं कि सहाबी का खबर है, हम इशारा में है, इसके बारे में अगर हम कुछ बताए हकीकत में हो तो गुस्ताखी हो। क्या इतनी लंबी खबर? ऐसा मुमकिनात नहीं सकती। क्या मुमकिन? फिर साहब आपकी क्या राय है? फिर साहब चूँकि ये इलाका पश्तो में शल गज़े के नाम से मशहूर है, यानी 20 गज़ का खबर, यही वो खबर है जिससे ये पूरा मुकम्मल एरिया ये इलाका मशहूर है कि यहाँ पर ये साहिब की खबर है और ये 20 गज़ की खबर है। तो आप तसव्वुफ़ की दुनिया में क्या समझते हैं कि ऐसे कोई बुज़ुर्ग या पीर गुज़रे हैं? मुमकिन है साबिक़ा अदवार में हो, लेकिन यहाँ पे जी तो जन्नतुल बकी के अंदर बहुत सी सहाबा की कब्रें हैं और दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो हमने सुना है पेशावर के अंदर है, अफ़गानिस्तान के अंदर है और सक्कर के अंदर सुना है हमने है। लेकिन चूँकि जहाँ जहाँ सहाबा की कब्रें तो वहाँ कहीं ना कोई असरात मिल जाते हैं, कोई तारीख़ से कहीं ना कहीं इशारा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से कि तारीख़ में कहीं इनका जिक्र नहीं है।
نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل بھی تسلیم نہیں, کیونکہ تاریخ اگر ہم ملے بھی لے, ہم مان لیتے ہیں کہ صحابی کی قبر ہے, تو 1400 سال پہلے اتنا بڑا قد صحابی کا بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. یہ قبر کے سرحانے بھی لکھا ہوا ہے, کوئی نام ہے, اور حضرت امین شاہ صحابی بھی ساتھ میں اس سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اصحابی لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا. یہ غالباً یہ یہاں سے 20 گز کی قبر ہے.